राष्ट्रीय पोषण अभियान एक बहुआयामी मिशन है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन सुपोषण भारत यानी कुपोषण मुक्त भारत पर आधारित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 से बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में पोषण के स्तर में सुधार के उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति को साकार करती प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती व धात्री महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य, देखभाल व पोषण के लिए चलाई जा रही है। इस योजना को गति प्रदान करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी रहती है और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती हैं। पूरे माह को 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम सप्ताह में हमारा पोषण वाटिका पौधारोपण, जो हमारे गुणवत्तायुक्त पौधे हैं उसको हमें किस प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका लगवानी है, ये हम बता रहे हैं। इसके द्वितीय चरण में हम योग आयुष विभाग की मदद से कुपोषण को किस प्रकार से रोकथाम करना है योग के द्वारा, इसमें अलग अलग थीम पर हम इसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बता रहे हैं। इसके तृतीय चरण में हम लोग स्थानीय स्तर पे जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसका अनुपूरक पुष्टाहार जो प्राप्त हो रहा है उसका किस प्रकार से हमें उपयोग करना है और लोगों को आम जनमानस तक इसके खान पान के बारे में बताना है। चतुर्थ सप्ताह में हम सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन कर उसे उचित देखभाल करेंगे। इसके साथ ही हमारी इस वर्ष की यह थीम ही है कि कुपोषण की डोर बागडोर को हम क्षेत्रीय भोजन से किस प्रकार से थामेंगे, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से हम कुपोषण का समापन करें। पोषण संवर्धन की ओर कदम बढ़ाते हुए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग कई अभियान संचालित करता है। इन्हीं अभियानों में से एक है गोद भराई रस्म, जिसमें गर्भवती महिला की गोद पौष्टिक आहार से भरी जाती है। चूंकि गर्भवती महिला पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसके पौष्टिक खान पान का ध्यान सभी को रखना चाहिए। अगर गर्भवती महिला स्वस्थ होगी तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा और प्रसव के बाद माँ और बच्चे को स्वास्थ्य संबंधित कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी। अन्नप्राशन भी एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें छोटे बच्चों को पोषक आहार खिलाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये रस्म निभाई जाती है। इसमें धात्री महिलाओं को जागरूक किया जाता है कि बच्चों को प्रतिदिन पोषण युक्त भोजन दें। पोषण जागरूकता अभियान में 0 से 5 साल तक के तीव्र अति कुपोषित सैम तथा मध्यम अति कुपोषित मैम बच्चों का चिन्हांकन किया जाता है। कुपोषण को मापने के लिए पिछले सालों में जब हम वजन के अकॉर्डिंग उम्र के सापेक्ष हम वजन की कैटेगरी निकालते थे तो लाल पीले हरे बच्चों के आधार पे हम अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करते थे। परंतु इस वर्षों में जब हम वजन के सापेक्ष लंबाई व ऊंचाई का मापन स्टेडियोमीटर व इन्फेंटोमीटर के द्वारा कर रहे हैं, तो यह हम एक बदलाव देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से बच्चे जो हमें देखने में लगते हैं कि नहीं ये कुपोषित नहीं होंगे या इनको ज़रूरी देखभाल की ज़रूरत नहीं है, परंतु जब हम स्टेडियोमीटर इन्फेंटोमीटर के माध्यम से उनकी पहचान करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब कुपोषण के मापने का एक ये नया तरीका है और बच्चों के स्वास्थ्य में भी एक बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है और माताएं और उनके अभिभावक भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। सैम एवं मैम बच्चों के चिन्हांकन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच व इलाज की सुविधा का प्रबंधन भी पोषण अभियान के तहत किया जाता है। तो आशा आंगनवाड़ी और सुपरवाइजर मैडम है जो भी सैम बच्चे लेके आती है, उन सभी बच्चों का हम लोग स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। वजन लंबाई लिया जाता है, उनके आवश्यकता अनुसार उनको मेडिसिन भी दी जाती है, आयरन सिरप भी दिया जाता है। इन लोग को सप्ताह में 2 बार पिलाने का सलाह दी जाती है खाना खाने के बाद। हाँ, जो बच्चे अति कमज़ोर होते हैं, गंभीर होते हैं, उनको NRC रेफर भी किया जाता है। मातृ पोषण और बाल पोषण अभियान के अंतर्गत चिन्हित सैम व मैम बच्चों के अभिभावकों, खासकर माताओं को पोषण तश्तरी एवं पोषण रंगोली के माध्यम से भी जागरूक किया जाता है और पोषण के बारे में सुशिक्षित किया जाता है। पोषण की जो है रंगोली जो है सजाई है, जिसमें जो है प्रोटीन, खनिज लवण, वसा
और विटामिन्स सारी चीज़ों का जो है हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। और इसमें जो है हम गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को और हम जो सैम मैम का चिन्हांकन किए हैं उनको बुला करके बताया गया है कि ये जो खाद्य समूह बना हुआ है, इस खाद्य समूह में आप कम से कम 5 खाद्य समूह जो है दिन भर में जो है ज़रूर जो है आप इस्तेमाल करें, तभी जो है आप स्वस्थ रह पाएंगे। पोषण अभियान के तहत बच्चों की माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी समुचित निगाह रखी जाती है। अभियान के तहत बच्चों का टीकाकरण भी समय पर कराया जाता है। टीकाकरण से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। गांव में शिक्षा की बहुत कमी होती है, इसलिए पोषण माह के अंतर्गत हम अपनी गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को ये समझाते हैं कि किस प्रकार से उन्हें साफ सफाई से अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है। क्योंकि अगर जहाँ पे शिक्षा ही नहीं रहेगी तो वहाँ पे केवल पोषण दे के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद जागरूक होना होगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या बेहतर है, इस तरीके से वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं और घर में उपयोगी चीज़ों से ही वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकती हैं, जिससे उन्हें हर समय दवा की ज़रूरत न पड़े। पोषण जागरूकता अभियान चलाकर उत्तम पोषण, उत्तम स्वास्थ्य का संदेश समाज में पहुंचाया जाता है। इसमें चिन्हित बच्चों का हर सप्ताह वजन लेने के साथ उनको दिए जा रहे भोजन की जानकारी भी रखी जाती है। आंगनबाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्तियां कुपोषित बच्चों के घर जाकर उनका डाइट चार्ट बनाकर पोषण का प्रबंध करती हैं। आंगनबाड़ी व सहायिका माताओं के भी घर जाकर डाइट चार्ट के हिसाब से भोजन करने का सुझाव देती हैं। साथ ही ICDS की अधिकारी भी माताओं को पौष्टिक भोजन करने के लिए प्रेरित करती हैं। हम गर्भवती महिलाओं की थाली, धात्री महिलाओं की थाली, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों की थाली और 3 से 6 वर्ष के बच्चों की थाली जो है तैयार किया है। और गर्भवती महिलाओं को जो है बताया गया कि देखिए आप जो है इस तरह से जो है खाने में जो है ये तस्तरी जिस तरह से थाली सजी हुई है, आप यही चीज़ 5 खाद्य समूह जो है कम से कम 5 खाद्य समूह जो है अपने जो है खाने में प्रतिदिन शामिल करें। इस अभियान के तहत किशोरियों को भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी जाती है। बढ़ती उम्र में स्वच्छता का कैसे ध्यान रखना है, इसके बारे में भी समझाया जाता है। हम लोग को यहाँ पर सुपरवाइज़र मैम और आंगनवाड़ी दीदी ने ये बताया कि पैड को यूज़ कैसे करना है और यूज़ करने के बाद उसको कैसे ख़त्म करना है। उसे मटके में रख के जलाना है ताकि गंदगी और बीमारियाँ ना फैले। और हम लोग जब भी यहाँ पर किशोरी दिवस पे आते हैं तो रेगुलर लंबाई और वज़न नापा जाता है और अच्छे खान पान के बारे में बताया जाता है। सुपोषित रहने में योग एवं आयुष का क्या महत्व है, इसकी जानकारी इस राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत दी जाती है। कुपोषण में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आयुर्वेद व योग के लाभ की जानकारी भी महिलाओं को दी जाती है। हमारी किशोर किशोरी और धात्री और गर्भवती महिलाएं कैसे स्वस्थ हों और क्या उनको खाना है, कैसे रहना है, कैसे पहनना है, तो हम लोग के आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारी ये दिनचर्या, रातिचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से खाना पीना है। और जो महिलाएं एनेमिक हैं, जो कुपोषित हैं, उनको क्या क्या खाना है, क्या क्या देना है, ये इस सारी चीज़ों को बताना है। इसमें हम लोग कुछ मोदक बनाए हैं, कुछ खिचड़ियाँ बनाए हैं, कुछ जो है लड्डू बनाए हैं और संस्कारित दालें हैं, संस्कारित जो है और भी खाने के व्यंजन हम लोग बनाए हैं। उसको टिप्स इन लोगों को मैंने दिया है। पोषण संबंधित विभिन्न गतिविधियों से बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार तो आ रहा है, लेकिन संपूर्ण सफलता तभी मिलेगी जब इन पोषण अभियानों को जन आंदोलन एवं सामुदायिक प्रोत्साहन मिलेगा।